हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सर्जिकल प्रक्रिया के बारे में जिसे हम कहते हैं नेफ्रेक्टोमी। इन दिस वीडियो वी विल कवर द डिटेल प्रोसीजर, इंडिकेशंस एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर नेफ्रेक्टोमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम जानेंगे कि नेफ्रेक्टोमी कब और क्यों की जाती है। हियर आर सम ऑफ द कॉमन इंडिकेशन फॉर नेफ्रेक्टोमी। फर्स्ट वन बीइंग किडनी ट्यूमर्स, बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हटाने के लिए। सीवियर ट्रॉमा, किडनी को गंभीर चोट लगने पर। क्रॉनिक इन्फेक्शन, जग संक्रमण के कारण किडनी काम नहीं कर पाती। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, गंभीर लक्षण होने पर। एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, सीवियर केसेस में। अब बात करते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की। सर्जरी के पहले कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एवेल्यूएशन, जिसमें आता है मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग स्टडीज जैसे सीटी स्कैन एंड एमआरआई। पेशेंट इंस्ट्रक्शन, सर्जरी से पहले 8 से 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना, ऐसा पेशेंट को हमें बताना है। एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है। नेफ्रेक्टोमी के कुल 3 मुख्य सर्जिकल अप्रोचेस होते हैं: ओपन नेफ्रेक्टोमी, लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टोमी एंड रोबोट असिस्टेड नेफ्रेक्टोमी। पहले वाला देखते हैं, ओपन नेफ्रेक्टोमी। इंसिजन टाइप है फ्लैंक इंसिजन, ट्रांस एब्डोमिनल इंसिजन एंड थोरैको एब्डोमिनल इंसिजन। एडवांटेजेस है डायरेक्ट एक्सेस टू द किडनी। डिसएडवांटेजेस है लॉन्गर रिकवरी टाइम, मोर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टोमी देखते हैं, इसके एडवांटेजेस है कम पोस्ट ऑपरेटिव पेन, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। डिसएडवांटेजेस स्पेशलाइज्ड स्किल्स की आवश्यकता होती है। रोबोट असिस्टेड नेफ्रेक्टोमी, एडवांटेजेस क्या है इन्हांस्ड प्रिसीजन एंड रिड्यूस्ड ब्लड लॉस। अब हम बात करेंगे एक्चुअल सर्जिकल प्रोसीजर की। उसमें आता है पहला, पेशेंट पोजिशनिंग। फ्लैंक अप्रोच के लिए लैटरल ड्यूकोपर्टस पोजीशन लेते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच के लिए सुपाइन पोजीशन लेते हैं। एक्सेसिंग द किडनी, ओपन नेफ्रेक्टोमी में मसल और टिश्यू को रिट्रैक्ट कर किडनी को एक्सपोज किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक नेफ्रेक्टोमी में ट्रोकर्स का उपयोग होता है और एब्डोमिन को CO2 से इन्फ्लेट किया जाता है। मोबिलाइजेशन एंड डिसेक्शन, रेनल आर्टरी एंड वेन। रेनल आर्टरी को हम पहले लाइगेट करते हैं। रेनल वेन में ट्यूबर्स थ्रोम्बस ना हो, इसकी जांच की जाती है। यूरेटर, यूरेटर को ट्रेस करके डिवाइड किया जाता है। सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड सराउंडिंग फैट को भी रिमूव किया जाता है और अगर आवश्यकता हो तो हैंडलिंग ट्यूमर इन्वेजन। ट्यूमर की इन्वेजन की स्थिति में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट को कंट्रोल किया जाता है। थोरेसिक एक्सटेंशन के लिए कार्डियक टीम की सहायता ली जाती है। अब हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में जानेंगे। उसमें हम पहले देखेंगे मॉनिटरिंग, रेगुलर असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस और किडनी फंक्शन, पेन मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिया का हम प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल स्टे टिपिकली 1 से 7 दिन तक होता है। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस में हेवी लिफ्टिंग और स्ट्रेनस एक्टिविटीज से पेशेंट को बचना चाहिए। फॉलोअप में रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। अब देखते हैं पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। किसी भी सर्जरी की तरह नेफ्रेक्टोमी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसमें पहले है इमीडिएट, उसमें है ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इंजरी टू सराउंडिंग ऑर्गन्स। ब्लड क्लॉट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक किडनी डिसीज, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन, हर्निया एट द इंसिजन साइट। आउटकम एंड प्रोग्नोसिस देखते हैं। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द आउटकम्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ नेफ्रेक्टोमी। सक्सेस रेट, high success rate in removing the tumor. Recovery, most patients recover well. Survival rates, 70% well after 3 years, 60% well after 5 years of operable cases. और लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी होप दिस वीडियो प्रोवाइडेड यू विथ a valuable insight into the nephrectomy procedure. Stay tuned for more such informative content. Goodbye.